काशी कला कस्तूरी के सभी दर्शकों को, सभी नाज़रीन को, सभी श्रोताओं को मैं शबनम अपना आदाब पेश करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे साथ मथुरा से लाइव हैं ब्रज कोकिला विदुषी माधुरी शर्मा जी। पिछले हफ्ते पिछले हफ्ते संडे में ही इतवार के दिन हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा था संगीत दर्पण के अंतर्गत। उसमें माधुरी शर्मा जी लाइव हुई थी। आज ये दूसरी बार लाइव हो रही हैं। पहली बार हमने सोचा कि हमारे बनारस वासी और भी जो लोग माधुरी शर्मा जी से आशना नहीं है वो इनके बारे में जाने समझें कि किस तरह से आपने ब्रज के लोक संगीत को आप आगे बढ़ा रही हैं और न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी ब्रज लोक संगीत का झंडा गाड़ रही। तो इसी क्रम में आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है, इसमें उस वक्त हमने पिछले संडे को हमने इनसे बातें की थी इनके बारे में, इनके परिवार के बारे में कि किस तरह से इनका परिवार खुद में एक घराना है और जिसका फायदा आपको बचपन से ही मिला और इस तरह से जो ब्रज की लोक संगीत है, ब्रज भाषा को भी आप आगे बढ़ा रही हैं, उसको संजो रही हैं, संवार रही हैं। और इस तरह से आज हमने ये उस वक्त बातें की थी और आज के इस प्रोग्राम में माधुरी शर्मा जी से हम संगीतमय बातें होंगी हमारी। मीन्स कि आज हम लोक संगीत सुनेंगे, ब्रज की लोक संगीत सुनेंगे, कृष्ण के नगरी की लोक संगीत सुनेंगे, राधा के नगरी की लोक संगीत सुनेंगे। तो इस तरह से रसिया है, लंगुरिया है, मल्हार है, जैसे हम लोग यहाँ पुराबन में या यूं कहें कि हम लोग के बनारस में मल्हार की जगह पे सावन के गीत गाए जाते हैं, वैसे वहां भी है, होरी है और देहाती लोकगीत। इस तरह के बहुत सी चीजों को आज हम लोग सुनेंगे विदुषी माधुरी शर्मा जी से। तो माधुरी शर्मा जी, आपका काशी कला कस्तूरी के इस फेसबुक मंच पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है, खुश आमदीद। हाँ जी, आज फिर एक बार आप सबन को हमारी राधे राधे, जय श्री राधे, बोल बंसी वारे की जय। पिछले रविवार को हमने शबनम जी से बात की और अब की बार हम गीत संगीत के संग आए हैं। ब्रज के लोक संगीत में कहाँ कहाँ होए, कहाँ कहाँ गायो जाए, तो मैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। अगर मैं पूरे पूरे गीत गाऊंगी तो कछु गीत ही आपके समक्ष में प्रस्तुत कर पाऊंगी। तो जैसे रसिया हैं, लोकगीत हैं, लोक भजन हैं, मल्हार हैं, होरी है, लांगुरिया हैं, ऐसे कई विधा लोक संगीत में जो है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, आपको सुनाऊंगी और आनंद लूंगी और आनंद दूंगी आपको। आज हमारे संग हमारे दो कलाकार भी संग में हैं, क्योंकि आज गायन है तो हमने सोची कि जो स्वर ताल भी होने चाहिए। हारमोनियम है, हारमोनियम पे हमारे बहुत ही उम्दा कलाकार हैं रमेश जी, और ढोलक पे चमन नागर जी हैं जो कि ए ग्रेड कलाकार हैं ब्रज के, और आप भी बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं। रमेश जी जो हैं बहुत वरिष्ठ कलाकार हैं हारमोनियम के। तो इनके संग में आप एक बार आज मैम आप एक बार इनके तरफ से मोड़ दीजिए, अपना कैमरा एक बार दिखा दीजिए उनकी तरफ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं आपको उनको भी दिखाती हूँ। ये कैसे दिख रही आप दोनों संगीतकारों का काशी कला कस्तूरी के फेसबुक मंच पर स्वागत है और अभिनंदन है। ठीक है।
आप दोनों ने बहुत बड़ी बड़ी यात्रा मेरे संग, बहुत लंबी लंबी यात्रा की है, बड़े बड़े कार्यक्रम दिए हैं। तो आज इनके संग और भी आनंद आवेगो स्वर ताल के संग। तो मैं सबसे पहले मैं रसिया से शुरुआत करूं, क्योंकि ब्रज की रसिया गायकी यहाँ की बहुत प्राचीन और पारंपरिक लोक गायकी है, और ये ऐसी गायकी है जो कि 12 महीना गाई जाए, हर पर्व पे, हर अवसर पे, हर त्योहार पे, हर जगह गाई जाए। और यहाँ की बहुत सी धुन है, और अलग अलग एरिया में अलग अलग अंदाज से रसिया गाए जाए। जैसे मथुरा वृंदावन गोवर्धन की शैली अलग है। मथुरा वृंदावन गोवर्धन की शैली में ही मैं गाऊं, जो कि मेरे नाना पंडित घासीराम जी ने लिखे हैं। या मैं कृष्ण के, राधा के, गोपी ग्वाल, यमुना आचमन, दर्शन परसन, परकम्मा, इन सबको वर्णन आवे है। क्योंकि ब्रजभूमि आपको मालूम है भक्ति, प्रेम और श्रृंगार रस की भूमि है। यहाँ की रज में, यहाँ के कण कण में प्रेम, भक्ति, श्रृंगार रस विराजमान है। तो यहाँ की रसिया मैं गाऊं। हाथरस, अलीगढ़, एटा, कासगंज की तरफ जो रसिया गाए जाएं, उनकी बात अलग है, उनकी शैली अलग है, उनकी गावे की जो है वो जो कायदा है वो अलग है। तो मैं तो आपको मथुरा वृंदावन शैली के रसिया जो मैं गाऊं, जो मेरे नाना जी ने लिखे हैं, उनमें से आपको सुनाऊंगी। और रसिया जो है ये 2 तरह की रसिया हैं। एक में दोहा नहीं होए बीच में, और दूसरे में बीच बीच में दोहा गाए जाएं। तो पहले मैं बिना दोहा वालों आपको सुनाऊंगी, जो को मुझको बहुत प्रिय है। घासीराम जी को लिखो भयो है, बांके बिहारी की बांकी मरोर, चित लीनो है चोर। तो ये मैं आपको सुनाऊं, बाकी बाद में दूसरा रसिया सुनाऊं। कि मोर मुकुट कटकाछनी, भैया अज मोर मुकुट कटकाछनी, और कर मुरली उर्माल, अज यह बानिक मेरे मन बस्यो, श्री बांके बिहारी लाल। रसिया की ये परंपरा है कि रसिया से पहले कछु दोहा, कवित्त, छंद हम कछु बोले, और बाकी बाद में हम रसिया शुरू करें। अज मोहिनी मूरत आपकी, और मेरे ही में गई समाय, कि निकसत नाही एक पल, और भैया के करी हो कोटि उपाय। अज बांके बिहारी, अब रसिया, कि बांके बिहारी कि बांके मरोर, और बांके बिहारी कि बांके मरोर, चित लीनो है चोर। बांके बिहारी बांके बिहारी कि बांके मरोर, चित लीनो है चोर। हाँ बांके बिहारी लीनो है चोर, चित लीनो है चोर, लीनो।
बाके 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 बिहारी के बाके मरोर चित लीनो है चोर। हाँ बाके बाके बिहारी के बाके मरोर चित लीनो है चोर। बाके बिहारी के बाके मरोर चित लीनो है चोर। बाको मुकट बाके कुंडल विशाल। बाको मुकट बाके कुंडल विशाल। गलहार बाको और मोतियन की माल। गलहार गलहार बाको और मोतियन की माल। बाको ही पटका को लटको है छोर चित लीनो है चोर। बाको ही पटका को लटको है छोर चित लीनो है चोर। यहाँ बाके बिहारी के बाके मरोर चित लीनो है चोर। झगुली जड़ाऊं जवाहरात की। झगुली जड़ाऊं जवाहरात की। हाँ झगुली बाकी लकुटिया सजी हाथ की। हाँ बाकी लकुटिया सजी हाथ की। और बाके पीतांबर की झलके की नूर चित लीनो है चोर। बाके पीतांबर की झलके की नूर चित लीनो है चोर। बाके बिहारी की बाके मरोर चित लीनो है चोर। हाँ कमलन ते कोमल है बाके चरण। कमलन ते कोमल है बाके चरण। हाँ कमलन ते कोमल है बाके चरण। है श्याम सूरत मनोहर वरण। और भक्तन की प्रीत जैसे चंदा चकोर चित लीनो है चोर। भक्तन की प्रीत चंदा चकोर चित लीनो है चोर। बाके बिहारी के बाके मरोर चित लीनो है चोर। और अंत में घासीराम जी की टेक लगा के कहा कह रहे हैं भैया, और बाकी ही झांकी और बाकी अदा। हाँ बाकी ही
झांकी और बाकी अदा, भक्तन के कारज संहारे सदा। आज भक्तन के कारज संहारे सदा, और ऐसे ही दासी की सुनियो निहोर चितलीनो है चोर। ऐसे ही दासी की सुनियो निहोर चितलीनो है चोर। यहाँ बाके बिहारी के बाके मरोर चितलीनो है चोर। बाके बिहारी के बाके मरोर चितलीनो है चोर। चितलीनो है चोर, चितलीनो है चोर। बोल बाके बिहारी लाल की। वाह क्या बात है, बहुत एकदम लग रहा था कि उसमें आप मिक्स कर दीजिए। जैसे लग रहा था कि ब्रज में एकदम सारे लोग, हमारे सारे श्रोता और हम खुद भी एकदम ब्रज की गलियों में ही घूमने लग गए। वाकई में एक अलग सा एहसास हो रहा है, एक अलग सी फीलिंग हो रही है, क्योंकि अपने इस पूरब अंक की गायकी से कुछ अलग सुनने को मिल रहा है। एक नया अंदाज, नया प्रयोग, नई चीजें हम लोगों के लिए। जी, अब हम लोग आगे क्या सुनेंगे? कोरसिया सुनाऊं, ये भी बिना दोहा बारो है या के बाद में, क्योंकि यहाँ जुगल जोड़ी सरकार की सेवा है। हम कृष्ण को याद करें और राधा रानी को याद न करें, ऐसो ना है सके। कन्हैया को याद करो तो राधा रानी को याद कर लें, और वाके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अजी राधा मेरी स्वामिनी, कि मैं राधे की दास। ये दोहा है पहले। राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे की दास, कि जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री राधे, कि जन्म जन्म मोहे दीजियो और श्री वृंदावन वास। राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे की दास, अजी जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। और राधा और सब सारन को सार, और जपे जा राधे राधे, राधा सब सारन को सार, जपे जा राधे राधे। ओ राधा राधा सब सारन को सार, जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, तू जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। राधा राधा हा राधा राधा, राधा राधा सब सारन को सार,
जपे जा राधे राधे। अरे जो राधा राधा गामे भव सागर सो तर जामे, जो राधा राधा गामे भव सागर सो तर जामे, जो राधा राधा गामे भव सागर सो तर जामे, जो राधा राधा गामे और भव सागर सो तर जामे। अरे वाको अरे वाको अरे वाको है जाए बेड़ा पार, अरे वाको है जाए बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। हो राधा राधा सब सारन को सार, जपे जा राधे राधे। अरे तू वृंदावन में आयो, तेने राधा नाम न गायो, तू वृंदावन में आयो, तू वृंदावन में आयो, तेने राधा नाम न गायो, तू वृंदावन में आयो, तेने राधा नाम न गायो। अरे तेरो अरे तेरो अरे तेरो जीवन है धिक्कार, जपे जा राधे राधे, तेरा जीवन है धिक्कार, जपे जा राधे राधे। राधा सब सारन को सार, श्री राधा राधा सब सारन को सार, जपे जा राधे राधे। अजी जपे जा राधे राधे, तू जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। राधा 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 श्री राधा राधा सब सारन को सार, जपे जा राधे राधे। और भैया अरे जे वृंदावन की लीला, जे वृंदावन की लीला, मत जानो गुर को चीला, जे वृंदावन की लीला, जे वृंदावन की लीला, मत जानो गुर को चीला, जे वृंदावन की लीला।
अरे आए, अरे आए, अरे आए जाने ब्रज की नार, अरे जाए जाने ब्रज की नार, जपे जा राधे राधे, राधा राधा सब सारन को सार, श्री राधा राधा सब सारन को सार, जपे जा राधे राधे, तू जपे जा राधे राधे, हाँ जपे जा राधे राधे, तू जपे जा राधे राधे। जी, जहाँ कृष्ण की बात हो तो वहाँ राधा का जिक्र कैसे ना हो ही नहीं सकता। जी, अब मैं एक स्थाई एकंतरा बस, और वाके बाद में फिर और कुछ सुनाऊंगी, क्योंकि ये दोहा वारो रसिया है, या की झलक और दिखाई दूं कि दोहा बीच में कह के कैसे रसिया गावे। क्योंकि जो मथुरा वृंदावन शैली के रसिया हैं, मथुरा वृंदावन गोवर्धन में जो गाए जाए, वहां में कृष्ण भक्ति, राधा भक्ति, भक्ति प्रेम श्रृंगार रस को अधिक वर्णन होवे। कृष्ण ने जो लीला करी है, रासलीला में जो लीला भई है, उनके प्रसंग को लेके, उनके संदर्भ को लेके बड़े सुंदर सुंदर रसिया बने हैं, घासीराम जी ने बनाए हैं, उनको ही वर्णन यहाँ में बहुत हो गए। तो एक स्थायी कंतरा दोहा वारो रसिया। अजिए सो प्यारो लगे न कोई, जैसो मोई लगे ब्रज धाम, ऐसो प्यारो लगे न कोई, जैसो मोहि लगे ब्रज धाम। अरे मोहि लगे ब्रज धाम, भैया मोहि लगे ब्रज धाम, ऐसो मोहि लगे ब्रज धाम। एहा मोहि लगे ब्रज धाम, ऐसो मोहि लगे ब्रज धाम, ऐसो प्यारो लगे न कोई, जैसो मोहि लगे ब्रज धाम। लता पताया वृंदावन की, लता पताया, लता पताया वृंदावन की, लता पताया वृंदावन की, अति अद्भुत शोभा कुंजन की, अति अद्भुत शोभा कुंजन की, और छाछ लगे प्रिय ब्रज गोपिन की, छाछ लगे प्रिय ब्रज गोपिन की। अब दोहा कि वृक्ष कदम बन के झुके, और कालिंदी के तीर, कि वृक्ष कदम बन के झुके, और भैया कालिंदी के तीर, कि नाचे मोर सुहामने, नाचे कि मोर सुहामने, और बोलत कोकिल कीर, और निर्मल नीर बहे जमुना को, निर्मल नीर बहे
यमुना को निस दिन आठों याम। निर्मल निर्भय है जमुना को निस दिन आठों याम। अरे ऐसो लगे न कोई जैसो मोहि लगे ब्रजधाम। और मोहि लगे ब्रजधाम, ओ भैया मोहि लगे ब्रजधाम। ऐसो मोहि लगे ब्रजधाम, ऐसो प्यारो लगे न कोई जैसो मोहि लगे ब्रजधाम। ऐसो प्यारो लगे न कोई जैसो मोहि लगे ब्रजधाम। तो ये दोहा वारो रसिया है, या मैं बीच बीच में दोहा कहते जाएं और वाके बाद में फिर जिस तरह से हम लोगों के अभी जैसे कुछ ठुमरी में इस तरह से कुछ अशार पढ़े जाते हैं, फिर उसके बाद हाँ, या दादरा में भी इस तरह होता है, उसी तरह से यहाँ हाँ, आपका रस जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं ये भक्ति पक्ष मैंने आपको रसिया के माध्यम से आपको बताया। जैसे कि मैंने बताई कि यहाँ के मथुरा वृंदावन गोवर्धन शैली के रसियान में भक्ति प्रेम श्रृंगार रस को ज्यादा वर्णन हो गए हैं। अब मैं आपको सुनाऊं यहाँ की जो लोक संगीत में जो मौसम के अनुसार, ऋतुन के अनुसार लोकगीत गाए जाएं। और लोकगीत ही है, लोकगीतन के अवसर पे, जिन अवसरन पे लोकगीत गाए जाएं उनके अलग अलग नाम दे दिए हैं। जैसे सावन में जो गाए जाए उनको मल्हार के हैं यहाँ, जैसे पूर्वांचल में कजरी गाई जाए, ऐसे ही यहाँ सावन में मल्हार गाई जाए। तो मैं एक मल्हार आपके सामने प्रस्तुत करूं हूं कि ब्रज में मल्हार कैसे गाएं, तो आप सुनो। देखिए, हमारे सारे श्रोता भी बहुत आनंदित हो रहे हैं, बहुत ज्यादा सुनकर ब्रज का। ठीक जी, आपकी काशी की कला की जो सुगंध है वो ब्रज में फैल रही है, और ब्रज की जो महिमा है, ब्रज की जो सुगंध है वो काशी जा रही है। और काशी ही नहीं, जाने कहां कहां से सब भक्तजन देख रहे हैं, रसिक जन, प्रेमी जन जुड़ रहे हैं। ये आपको हमारो सबको बड़ा सौभाग्य है कि घर बैठे हम इतना आनंद ले रहे हैं। ये बहुत सुंदर बात है। ये हमें बरसात की ऋतु को, सावन की महीना को जो आगमन हो गए है, तो प्रकृति में कैसो सौंदर्य, प्रकृति में सौंदर्य बिखरे है, प्रकृति की सौंदर्य की छटा अद्भुत हो, निराली हो, तो वाको ऐसा ही वर्णन है हमें। जीवन के तो फूले आली फूल ने, हाँ बन के तो फूले आली फूल ने। बन के तो फूले आली फूल ने, हाँ बन के तो फूले आली फूल ने। मेरी आली बागन छाई है बाहर, सावन ऋतु आई, बरसा की ऋतु आई है। बन के तो फूले आली फूल ने, हाँ बन के तो फूले आली फूल ने।
मेरी आली बादल छाइए बाहर, सावन ऋतु आई, वर्षा की ऋतु आई, सावन ऋतु आई है। बन के तो फूल आली फूलने। कारी कारी बदरारी भेना बरसते, हाँ कारी कारी बदरा बहना बरसते, कारी कारी बदरारी बहना बरसते, हाँ कारी कारी बदरा बहना बरसते, हाँ कारी कारी बदरारी बहना बरसते, हाँ कारी कारी बदरा बहना बरसते। अरे बहना रे मुझे मुपरत फुहार, सावन ऋतु आई, वर्षा की ऋतु आई है। अरे बहना रे मुझे मुपरत फुहार, सावन ऋतु आई, वर्षा की ऋतु आई है। हाँ बन के तो फूले आली फूलने। नन्ही नन्ही बूंदियारी बहना पर रही, नन्ही नन्ही बूंदिया बहना पर रही। अरे बहना शीतल चलत बयार, सावन ऋतु आई, वर्षा की ऋतु आई है। अरे बहना शीतल चलत बयार, सावन ऋतु आई, वर्षा की ऋतु आई है। हाँ बन के तो फूले आली फूलने। हरी पीऊ पीऊ पपैया बेरी बोल तो, हाँ पीऊ पीऊ पपैया बेरी बोल तो, पीऊ पीऊ पपैया बेरी बोल तो, हाँ पीऊ पीऊ पपैया बेरी बोल तो, हाँ पीऊ पीऊ पपैया बेरी बोल तो, हाँ पीऊ पीऊ पपैया बेरी बोल तो। अरे बहना कोयल शब्द सुनाए, सावन ऋतु आई, वर्षा की ऋतु आई है। अरे बहना कोयल शब्द सुनाए, सावन ऋतु आई, वर्षा की ऋतु आई है। हाँ बन के तो फूले आली फूलने, बन के तो फूले आली फूलने।
अब ऐसे सावन के महीना में जब बेटी अपनी मैया के घर आई है तो वो अपनी मैया से कहा कह रही है, हमको रंगाए दरी अम्मा चूदरी, हाँ हमको रंगाए दे अम्मा चूदरी, हमको रंगाए दे अम्मा चूदरी, हाँ हमको रंगाए दे अम्मा चूदरी, हाँ हमको रंगाए दे अम्मा चूदरी, हाँ हमको रंगाए दे अम्मा चूदरी, अरे अम्मा पचरंगी छविदार सामने ऋतु आई, बरसा की ऋतु आई, अरे अम्मा पचरंगी छविदार सामने ऋतु आई, बरसा की ऋतु आई है, हाँ बन के तो फूलेरियाली फूल ने, बन के तो फूले आली फूल ने, हाँ बन के तो फूलेरियाली फूल ने, हरि बन के तो फूलेरियाली फूल ने। क्या बात है, गजब कि ऋतुओं का भी, और लड़की जब आती है और माँ से क्या करती है इसका भी जिक्र बहुत ही खूबसूरती के साथ और बहुत ही अच्छी आवाज के साथ, और ब्रज की हाँ आप इसको थोड़ा म्यूट करिएगा, आवाज थोड़ा, तो जब लड़की आती है उसका भी जिक्र, ऋतु का भी जिक्र, और इसके अलावा जो एक मंत्र मुग्ध करने वाली एक आवाज और लोक संगीत की एक आवाज, और मथुरा की खुशबू भी, उस मिट्टी की खुशबू भी जहाँ बसंत ऋतु आती है और राधा रानी की जो रासलीलाएं हैं उसका जिक्र पूरे हर जगह पूरे हिंदुस्तान में होने लगता है, उसका भी जिक्र बड़ी खूबसूरती के साथ नजर आ रहा है। जी है कि मुझे कुछ अच्छा मल्हार तो आपने सुनाया, एक होरी है, मुझे लगता है कि जो ब्रज की जो लोकगीत है जिसको उसके बारे में और या उसको भी आप, और मुझे जैसे आपके बातचीत से एक बार मुझे लगा कि देहाती लोकगीत है, तो जो देहाती लोकगीत है क्या शहरी भी लोकगीत है वहां पे, मतलब ये क्या है, दो चीजें उसको बताते हुए फिर आप उसको गाएं। जी देखिए जो ब्रज लोकगीत हैं तो वो तो ब्रज में, ब्रज 84 कोस में गाए जाएं, कहीं भी गाए जाएं, वहां में ब्रज की छटा, ब्रज की महिमा, और यहाँ ब्रज की जो भी बात होए, जो भी ठाकुर जी की लीला होए, जो भी दर्शन पर्शन जैसे मैंने आपको बताई, सब रसियान में गाए जाएं, लोकगीतन में गाए जाएं। लेकिन एक जो हमारे यहाँ देहात में जो ब्रजवासी रहे हैं, जो देहाती अंचल में, तो वहाँ जो उनके रहन सहन को तरीका है ना, और जो परिस्थिति वहां बने गांव में, तो गांव में पहले तो पूरा ही भारत कृषि प्रधान देश हो, पूरे ज्यादातर वहीं रहते, गाँव में ही रहते। अब जैसे जैसे बच्चा निकलवे लगे, नौकरी के लिए शहर में आए हुए लगे, तो शहर बन गए, है ना, तो लेकिन गांव में जो लोकगीत गाए जाएं उनको हम देहाती लोकगीत कहें, क्योंकि यह लोकगीत में वहीं को परिवेश नजर आवे, सब वहीं की बात नजर आवे। आज भी वहां संयुक्त परिवार रहे हैं, सब मिलकर रहे हैं, बेशक उनके बच्चा नौकरी के लिए चले जाएं, लेकिन उनकी बहू घर पे रहे हैं सास ससुर के पास में, आज भी बहुत बड़े बड़े परिवार गांव में मिलकर रहे।
तो वहां जो बात हो है। अच्छा, लोकगीतन में कहा, आपको मालूम है लोकगीत में हम समाज से ही लेते हैं और समाज को ही देते हैं। समाज में जो भी घटता है, समाज की जो रीति रिवाज, पहनना उड़ना, खान पीन, है ना, पर्व त्योहार, सबकी चर्चा हमारे क्षेत्र विशेष के लोकगीतन में पाई जाए। तो हमारे गाँव में कैसी कैसी परिस्थिति हमें, कैसी कैसी बात होवे, तो वो जो चर्चा हुए वो हमारे देहाती अंचल के लोकगीतन में हुए। जैसे कि यहाँ वैसे भी मैम हाँ, हिंदुस्तान की पूरी संस्कृति, पूरी सभ्यता गांव में ही पलती है। गांव में सबका निकास गांव से है। हम शहर में रह रहे हैं लेकिन हमारे बाबा दादी गांव में ही थे, हमारा असली निकास गांव में ही है। तो इसलिए जैसे यहाँ हम ब्रज लोकगीत गाएंगे कि भाई बंसी वारे ने घेर लई अकेली पनिया गई, ब्रज गोपी जा रही है पनघट पे पानी भरवे के लिए, कन्हैया ने बीच में बाबू परेशान कियो, गगरी गिराए दी। तो ये ब्रज लोकगीत हम कहीं भी गा सके। लेकिन एक लोकगीत है, मोकू ऊंची अटारी छवाए रसिया, मोहे अंगना में नींद ना आवे, क्योंकि वहां नीचे नीचे बनो भयो है पूरा घर, और सास ससुर जेठ देवर ननद दौरानी सब मिलकर रह रहे हैं। और नई बहू आवे तो वाकू कहा कहा परेशानी आमे है, वाके मन की बात वो लोकगीत में किस तरह के है। तो ये लोकगीत में बताई गई है, मुकु ऊंची अटारी छवाए रसिया। आपको तो सुनाऊं या देहाती गीत। जो ऊपर के माऊ कोई कमरा बने मकान में, तो वाकू गावन में अट्टा अटारी या अटरिया कहें। जैसे ना कि हमारी अटरिया पे आ गया समरिया, उसी तरह से वही अटरिया। जी हाँ जी हाँ। तो वो एक जो ब्रज गोरी है, यहाँ की छोरी ब्याह है कि गई गांव में चली गई, तो वहां वाकू सब सुख हो, लेकिन एक ही दुख हो, वो दुख को बखान कर रही है या गीत के माध्यम से कि बाकी जाके 3 अंतराल में वो अपनी 3 मन की बात कहे कि अपने घरवारे सो एक ही प्रार्थना कर रही है, एक ही मनुहार कर रही है कि देखो मुझको सब सुख है यहाँ घर में, लेकिन एक बड़ो भारी दुख है। वो कहा सबरे दिन में घर में काम करूं और रात को जब मेरे सोवे को समय आवे तो एक तो 24 घंटा में घड़ी घंटा में आप सो बतराए ना पाऊं, मन गुन की कह ना पाऊं है, और कैसे रात बीते मेरी, या को भी वो इन 3 अंतराल में बखान करे है कि वाकू कहा कहा परिस्थिति आमे। तो ऐसे ही मुकु ऊंची अटारी छवाए रसिया, वो कह रही है कि मुकु ऊपर की तरफ एक कमरा बनवाए दो, जो अटारी बोल रही है, एक अटरिया बनवाए दो, वहां में मैं सब काम करके रात्रि को विश्राम की जो घड़ी आवे वहां में नेक तुम्हारे संग बैठ के मन गुन की बतराए लऊं है, और नेक तसल्ली पाए लऊं। तो ये वो कह रही है अपने स्वामी से, अपने पति से। तो ये मैं आपको सुनाऊं, वो ऊंची अटारी छवाए रसिया, मोए अंगना में नींद ना आवे। अरे मुकू और ऊंची अटारी छवाए रसिया, अरे छवाए रसिया, मोहे अंगना में नींद न आवे। मोहे ऊंची अटारी छवाए रसिया, रे छवाए रसिया, मोहे अंगना में नींद न आवे। ओ मोहे ऊंची अटारी छवाए रसिया, रे छवाए रसिया, मोहे अंगना में नींद न आवे।
पहला कारण वो कहा बता रही है पहले अंतरा में कि क्यों चाहे वो अटारी बनवाए वो। अरे सास हमारी पहरों लगा में, सास हमारी पहरों लगा में, सास हमारी पहरों लगा में, सास हमारी ये सास हमारी, ये सास हमारी, सास हमारी पहरों लगा में। अरे फिर कैसे कैसे हाँ कैसे हंसे बतराए रसिया, रे बताए रसिया, समझाए रसिया, मोहे अंगना में नींद ना आवे। फिर कैसे हंसे बतराए रसिया, रे बताए रसिया, समझाए रसिया, मोहे अंगना में नींद ना आवे। मोहे ऊंची अटारी छवाए रसिया, रे छवाए रसिया, मोहे अंगना में नींद ना आवे। अब दूसरा कारण वो कहा बतावे। दौरानी देखे हाँ, दौरानी देखे ननदिया देखे, दौरानी देखे, दौरानी देखे ननदिया देखे, दौरानी देखे या दौरानी देखे, या दौरानी देखे, दौरानी देखे ननदिया देखे। अरे मुँह पे नीचे ना नीचे न सोयो जाए रसिया, रे बताए रसिया, समझाए रसिया, मोहे अंगना में नींद ना आवे। मुँह पे नीचे न सोयो जाए रसिया, रे बताए रसिया, समझाए रसिया, मोहे अंगना में नींद ना आवे। ओ मोहे ऊंची अटारी छवाए रसिया, रे छवाए रसिया, मोहे अंगना में नींद ना आवे। और तीसरा कारण वो कहा बतावे अटरिया बनवावे को। रात में जो बड़े बूढ़े हो में वो छत पे चले जाएं सोवे के लिए, बहू बेटी नीचे आंगन में सोती रहे, तो कहा होवे वो अपने मन की व्यथा को कैसे बताए रही है। नेक वो थकी हारी सोवे, बाकी नेक नींद लगे, और फिर कहा होवे जेठ सासु मेरे ससुर खकारे। ऊपर सो रहे हैं, नीचे बहू सो रही है, खांसी खुर्रा तो बड़े बूढ़े इनको श्रृंगार है, और नेक खांसे और बाकी नींद खुल जाए, तो वो कैसी व्यथा बताए रही है बता। और जेठ सासु मेरे ससुर खकारे, जेठ सासु मेरे ससुर खकारे,
जेठ सासु मेरे सुसर खकारे, जेठ सासु या जेठ सासु या जेठ सास, जेठ सासु मेरे सुसर खकारे। और मेरी नींद उचट, अरे नींद उचट रह जाए रसिया, समझाए रसिया, रे बताए रसिया, मुहे अंगना में नींद ना आवे। मेरी नींद उचट रह जाए रसिया, समझाए रसिया, वो बताए रसिया, मोहे अंगना में नींद ना आवे। मोहे ऊंची अटारी छवाए रसिया, रे छवाए रसिया, मोहे अंगना में नींद ना आवे। ओ मोहे अंगना में नींद ना आवे, ओ मोहे अंगना में नींद ना आवे। एक मिनट म्यूट कर दीजिएगा। सही बात है, जो अभी आपने देहाती लोकगीत सुनाया, और जो देहात के लोकगीत होते हैं तो वही संस्कार है, वही दिल की बात है, वही दिल की व्यथा है, वही सब कुछ है। और कितनी वाकई में बहुत ही अच्छा ये लोकगीत, देहाती लोकगीत जिसको आपने कहा, बहुत ही जबरदस्त है। किस तरह से एक नई बहू अपनी परेशानियों को, अपनी व्यथाओं को वो पेश करती है अपने हस्बैंड के सामने, अपने पति के सामने। वाकई में बहुत खूबसूरत रसिया, और बड़े आपने जिस तरीके से आपने एंजॉय करके गाया है, मजे लेकर के गाया है, उसी तरह से हम सब भी उतने ही मजे, उतने ही आनंद ले रहे थे। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत जी। कुछ और भी लोकगीत होंगे आपके पास? है नहीं, आपके पास तो होंगे, ये तो मैं गलत बोल रही हूँ। मतलब अभी अगर कुछ छोड़, एक अंतरा और स्थाई, अगर कुछ इस तरह से लोकगीत का कुछ हो, या कोई और भी चीजों का भी, तो आपको होरी भी गाना है, बधाई भी गाना है, कुछ कुछ आप जो नमूने वहां के हम लोगों ने अभी तक नहीं सुने होंगे, वो नमूने आपसे देखना चाहते हैं इन सब चीजों के। जी, वो इस, हाँ, स्पीकर ऑन कर दीजिए। जी जी, अब बोलिए। मैं एक ऐसे ही रंग का लोकगीत, और क्योंकि ये लोकगीत केवल देहात की बात नहीं है जो मैं आप सुना रही हूँ, ये बहुत प्राचीन लोकगीत है। और ये उस समय का लोकगीत है जब खेती बाड़ी का ही काम बहुत था, घर का काम, खेती का काम, पानी लेने भी जाना पड़ता था कुओं से, जबकि नल नहीं थे घर में, तो महिलाएं बहुत काम करती थी, घर का भी संभालती थी, खेती का भी संभालती। तो जब शादी होती थी तो लड़की बड़ी हो और लड़का छोटा हो, बच्चा हो, चलेगा, शादी हो जाती थी कि बड़ी लड़की आएगी ना, बड़ी छोरी आएगी तो घर को संभाल लेगी, घर पे रोटी पानी कर लेगी, खेती बाड़ी को काम देख लेगी, खेतन पे चली जाएगी। तो बड़ी उम्र में बड़ी लड़की होती तो शादी कर लेते कि घरे संभाल लेगी, आए के सब काम संभाल लेगी, चाहे लड़का छोटा हो। अब उस जमाने में ये लोकगीत हमें ये दर्शाते हैं कि किस समय में क्या होता था, क्या हुआ था। तो ये बातें हमें पता चलती हैं अपने पुराने समय की। तो एक ये हास्य नहीं है, ये हकीकत है जो मैं आपको बता रही हूँ। छोटे से हमारे बालमा, तो वो अपनी बात, जैसे अटारी गीत में बात आई, ऐसे एक बात और निकल के आई कि वो अपनी सखी सहेली से बता रही है कि भाई हमारे बालम कैसे हैं, छोटे से, कितने छोटे हैं, अब ये मैं आपको गीत में बताऊं। अरे छोटे से हमारे बाल माजी, छोटे से हमारे बाल माँ, छोटे से हमारे बाल माजी, छोटे से हमारे बाल माँ, छोटे से हमारे बाल मामी, छोटे से
हमारे, बाल माजी नन्हे से, हाँ हाँ नन्हे से, अरे हाँ छोटे से हमारे, बाल माँ बारे से हमारे, बाल माँ। और पहली बार जब ब्याह के आई, पहली बार जब, पहली बार जब ब्याह के आई, पहली बार जब ब्याह के आई, पलना में, हाँ पलना में, हाँ हाँ पलना में झुलाए मैंने, बाल माँ पलना में झुलाए मैंने, बाल माँ पलना में झुलाए, बाल माँ पलना में झुलाए, बाल मारे छोटे से, हाँ हाँ छोटे से, अरे हाँ हाँ छोटे से हमारे, बाल माँ छोटे से हमारे, बाल माँ। दूजी बार जब गौने ते आई, दूजी बार जब, दूजी बार जब गौने ते आई, दूजी बार जब गौने ते आई, अरे उंगरी ते, उंगरी ते, हाँ हाँ उंगरी ते चलाए, बाल माँ उंगरी ते चलाए, बाल माँ उंगरी ते चलाए मैंने, बाल मारी उंगरी ते चलाए, बाल माँ छोटे से, हाँ हाँ छोटे से, अरे हाँ छोटे से हमारे, बाल माँ छोटे से हमारे, बाल माँ। तीजी बार जब रोने ते आई, तीजी बार जब, तीजी बार जब रोने ते आई, तीजी बार जब रोने ते आई, अरे अंगना में, हाँ हाँ अंगना में, हाँ हाँ अंगना में खिलाए मैंने, बाल माँ अंगना में खिलाए मैंने, बाल माँ अंगना में खिलाए, बाल माँ अंगना में खिलाए, बाल माँ छोटे से, हाँ छोटे से, अरे हाँ छोटे से हमारे, बाल माँ छोटे से हमारे, बाल माँ छोटे से हमारे, बाल माँ। तो इस तरह के समय समय के, बहुत पुराने समय के लोकगीत मिलते हैं जिनको गाने में हमें भी बड़ा अच्छा लगता है कि पहले समय में क्या हुआ होगा, क्या रहा होगा। अब मैम आप एक बार उसको म्यूट कर दीजिए। जब से आप दूसरे कुछ गीत को सोचिए, तब से मैं अपने दर्शकों से बताना चाहूंगी और आपसे भी बता रही हूँ कि देखिए, ये सच है कि जो हमारे लोकगीत होते हैं और वहां पे उस वक्त जो हो रहा होता है वो उसी की अक्कासी करते हुए हमारे लोकगीत होते हैं, उस वक्त की तहजीब को बताते हैं,
हर दौर का लोकगीत उस वक्त की तहजीब को बताता है, उस वक्त की संस्कृति को बताता है, उस वक्त की जो सोच है, जिस सोच के साथ समाज आगे बढ़ रहा था, उस सोच को बताता है। तो उस वक्त जो हो रहा था, जो परंपराएं थी, उस वक्त को हमारी लोक संस्कृति लोकगीत बताते हैं। तो जैसे कि अभी आपने खुद ये कहा कि हम ये वाला गाया कि हमारे ललना जो है छोटे थे बालम, तो इस तरह से एक जमाने पहले इस तरह होता था कि बड़ी उम्र की लड़कियों से ही शादी की जाती थी ताकि घर संवरा रहे और वो घर संभाल सके। तो वाकई में हमारे इस लोकगीत में भी उसी वक्त की जो परंपराएं थी, उस वक्त की परंपराओं की भी झलक है और उस वक्त की क्या सोच होती थी। जैसे जब अभी आपने कहा ना कि हमने अटरी पे बनाए दा एक घर कमरे वाला, तो उस वक्त में भी किस तरह से एकजुट होकर सारे लोग, एक कुटुंब होता था, घर परिवार थे, कुटुंब होता था, एकल परिवार नहीं होता था, संयुक्त परिवार होता था। किस तरह से संयुक्त परिवार में अपने को एडजस्ट करके लोग रहते थे, वो सारी चीजें उसमें नजर आ रही थी। और इसी तरह से ये भी। जी। अब मैं यहाँ की एक पारंपरिक होरी सुनाऊं आपको। फागुन के महीना में ब्रज की होरी तो विश्व प्रसिद्ध है। तो एक ऐसी पारंपरिक होरी सुना रही हूं कि गोपी कह रही है कन्हैया से, राधा रानी गोपी मिलके आपस में बात कर रही हैं कि देखो सखी, पिछले बरस कन्हैया ने हमको बड़ो सतायो, बड़ो झिकायो, बड़ो छकायो, पर अब के हमऊ दिखाई देंगे कि होरी कहाँ हो और होरी कैसे खेली जाए। तो वो माधुरी मैम, मैं माफी चाहती हूँ, जैसा आपको बीच में रोकना चाहूंगी और जी एक सवाल है, उसका जवाब मैं चाहूंगी। हाँ आप एक बताइए। मिनट म्यूट कर दीजिए, नहीं तो आवाज इको कर रही। म्यूट करो। हाँ, ये है कि हैदराबाद से हिमानी झा जी देख रही हैं, आपको सुन रही हैं, और उन्होंने ये लिखा है कि अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा प्रार्थना के साथ जानना चाहती हूँ कि लोकगीत और देहाती लोकगीत दोनों अलग अलग चीज है क्या। हालांकि अभी इस पर थोड़ी सी हम लोगों ने चर्चा की थी, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि आप अगर बता सकें। लोकगीत और संगीत यूं तो ग्रामीण परिवेश से ही जनित माने जाते हैं, तो फिर क्या अलग अलग दोनों चीजें हैं, इसको आप थोड़ा सा बताइए। नहीं देखिए, ये लोकगीत तो सभी गीत लोकगीत हैं। हर समय के, प्राचीन समय के, यहाँ के, शहर के, गांव के सभी जो गीत गाए जाते हैं समाज में महिलाओं द्वारा, पुरुष वर्ग भी गाते हैं, तो सभी को लोकगीत कहते हैं। लोकगीत माने लोक में जो कुछ होता है, जो घटित होता है, समाज में जो भी कुछ होता है, वो हमारे लोकगीतों में वर्णित होता है ना। इसको इसीलिए लोकगीत कहते हैं। ये लोक के गीत हैं। हमारे समाज में जो भी कुछ होता है, लोक में जो भी कुछ होता है, वो हमारे लोकगीतों में। लेकिन ये लोकगीतों के एक कैटेगरी बना दी कि जैसे मैंने आपको बताया कि राधा कृष्ण के साथ में जो भी लीला होती हैं उनको हम गाते हैं, तो उसमें डिवोशनल पक्ष नजर आता है। तो ब्रज के लोकगीत हम, जैसे मैंने बताया आपको, बंसीवारे ने घेर लई है, और हमने उसको देहाती लोकगीत इसलिए कह दिया, खास तौर से फोकस किया हमने ब्रज के गांवों के ऊपर। तो ये लोकगीत वहां की समय परिस्थिति, वहां की चीजों को बताता है, वहां की जो परिकर में जो कुछ घटित होता है, जिस तरह से। अब जैसे मान लीजिए शहर में, शहर की तो ये बात नहीं है, शहर में तो 2 मंजिले मकान भी होते हैं, 3 मंजिले भी होते हैं, बड़ी बड़ी हवेलियां भी होती हैं, है ना। ये तो गांव की ही परिस्थितियां ऐसी हैं जो कि नहीं बन पाते, लोग कच्चे घरों में भी रहते हैं। तो इसलिए वहां की बात को हमने बताने के लिए इसके लोकगीत में ये देहाती शब्द जोड़ दिया, ताकि उस पर फोकस किया जा सके
कि भाई ये देहाती अंचल का है, देहात में क्या क्या बातें किस किस तरह से होती हैं, उसका वर्णन इस लोकगीत में है। इसलिए अब हमने कहा बंसीवारे ने घेर ली, तो हमने कहा ये पनघट गीत है, तो पनघट गीत कहते ही वहां का दृश्य एकदम क्रिएट हो जाता है हमारे दिमाग में। तो ये लोकगीतों की श्रेणी बना दी गई है कि ये उस समय का है, इसलिए हमने इसको ये कहा है। जन्म के समय गाए जाते हैं तो हमने बधाई गीत कह दिया, है ना। होरी के समय गाई जाती है, वो भी लोकगीत हैं, तो हमने होरी गीत कह दिया या ब्रज की होरी कह दी। तो इनको नाम दे दिए गए हैं सब लोकगीत। लोक संगीत में जो भी गायन होता है वो लोकगीत ही होते हैं। हाँ, इसकी जो है मैंने आपको बताया ये श्रेणियों में आ गए हैं। जैसे रसिया है, उनका नाम रसिया क्योंकि उनकी शैली अलग है, गायन शैली अलग है। उन गीतों की गायन शैली अलग होने की वजह से उनको ये विभाजन कर दिया कि ये रसिया है ना। ये देहात की बात बताई गई है इसलिए देहाती गीत हो गया, पनघट की बात बताई है इसलिए पनघट गीत हो गया। तो इसलिए नाम दे दिए गए हैं। ये सावन में गाया जाता है इसलिए ये मल्हार है सब लोकगीत, सभी लोकगीत हैं। जब हम ऑडिशन देते हैं तो हमारे ऑडिशन का जो लेटर होता है उसमें लोकगीत ऑडिशन ही होता है, लोकगीतों का ही होता है। उसमें कई बातों को पूछा जाता है, सावन में क्या जाता है, भादों में क्या गाया जाता है, फागुन में क्या गाया जाता है। तो ये नाम दे दिए गए हैं अलग अलग गीतों के, हैं सब लोकगीत। जी, अब आप सुनाइए जी। हाँ बिल्कुल, ये म्यूट है, म्यूट है जी। दे ये आप क्या गा रही हो बता दीजिए, हम लोगों को ये पता ब्रज चलता। की होरी, ब्रज की पारंपरिक होरी। तो जैसे मैंने बताई आपको थोड़ा सा प्रसंग, राधा रानी सखी मिलके बात कर रही हैं कि देख सखी पिछली साल पर के कन्हैया ने हमको बड़ो सतायो, बड़ो झिकायो, बड़ो सतायो। अब के हमऊ बताए देंगी कि होरी कहाँ होए, होरी कैसे खेली जाए, हमऊ ना छोड़ेंगी अब के बाद। तो ये एक प्लानिंग चल रही है, एक योजना चल रही है सखीन की राधे रानी के संग कि अब के कहा करनो है, कैसे करनो, होरी कैसे खेलेंगे। होरी खेलूंगी श्याम तोते नाए हारूं, अब के हार मानने वाली हम है ना है, समझ लीजो, सोच समझ के होरी खेलियो। ये ऐसी बात आपस में कह रही है वो, अब के हम कन्हैया दे ऐसे कहेंगे। तो पहले 4 लाइन वा के बाद में होरी सादा गंदा। अरे भोरी मत जानो कन्हैया, अरे हम देखत में सूधी लगे पर है ना है। अरे भोरी मत जानो वृषभानु की किशोरी छैल, कि होरी में तुम सो काहू भांति नाय हारेंगी। कि भोरी मत जानो वृषभानु की किशोरी छैल, हम वृषभानु की लाली हैं, ऐसी वैसी नाए कि होरी में तुम सो काहू भांति नाय हारेंगी। अरे पकड़ नचा में गाल गुलचा लगा में तो है, और राधिका बना में आप श्याम बन जामेंगी। हाँ दंपत किशोर किशोर भयो है जहान बीच। जब होरी आवे फागुन में तो पूरे दुनिया में विश्व भर में हल्ला मच जाए। कहा
हो रही है, आज ब्रज में हो रही है। ये ब्रज की हो रही कोने कोने में, देश में विदेश में, चहु और हल्ला सो मच जाए कि दंपति के शोर शोर भयो है जहान बीच, कि बस ना चलेगो सब कसक का सिंगी, कि आवत है बाल। मैं अकेली ना हूं, राधा रानी कह रही है मैं अकेली ना हूं, ये मत समझियो मैं अकेली हूं। झुंड के झुंड गोपी चली आ रही हैं मेरे संग, कि आवत है बाल और भाग जा रे गोपाल लाल। देख अबू मान जा, चलो जा, भग जा, नहीं तो कहा होएगो कि आवत है बाल और भाग जा रे गोपाल लाल। अरे लाल तो है देख लाल लाल कर डारेंगी, के लाल तो है देख लाल लाल कर डारेंगी, और लाल तो है देख लाल लाल कर डारेंगी। अब होरी, अरे होरी खेलूंगी और कन्हैया तोते ना हारू रे होरी खेलूंगी, होरी खेलूंगी कन्हैया तोते ना हारू रे होरी खेलूंगी, हाँ होरी खेलूंगी शाम तोते ना हारू होरी खेलूंगी। खेलूंगी कन्हैया तोते ना हारू रे होरी खेलूंगी, अरे हाँ होरी खेलूंगी शाम तोते ना हारू होरी खेलूंगी, हारे होरी खेलूंगी कन्हैया होरी खेलूंगी, होरी खेलूंगी शाम होरी खेलूंगी, होरी खेलूंगी कन्हैया तोते ना हारू रे होरी खेलूंगी, हाँ होरी खेलूंगी शाम तोते ना हारू होरी खेलूंगी। हाँ कोरे कोरे कलश भराऊं लाला, कोरे कोरे कलश भराऊं, कोरे कोरे कलश भराऊं, हाँ हाँ कारे कनुआ, कारे कनुआ हो कारे कनुआ, कोरे कोरे कलश भराऊं, कोरे कोरे कलश भराऊं, और भर मटका भर मटका रंग को डारू रे, हाँ भर मटका रंग को डारू, अरे रंग को डारू, अरे रंग
को डारूं, अरे होरी खेलूंगी, हाँ होरी खेलूंगी कन्हैया तोते ना हारू रे, होरी खेलूंगी, अरे हाँ होरी खेलूंगी कन्हैया तोते ना हारू रे, होरी खेलूंगी। और कहा के रही है, लाल गुलाल मालूम मुख ऊपर, लाल गुलाल मालूम मुख ऊपर, लाल गुलाल मालूम मुख ऊपर, हाथ बांध और गुलचा मारूं, अरे लाला हाथ बांध गुलचा मारूं, अरे गुलचा मारूं, अरे गुलचा मारूं, अरे होरी खेलूंगी, हाँ होरी खेलूंगी कन्हैया तोते नाय हारू रे, होरी खेलूंगी, हाँ होरी खेलूंगी कन्हैया तोते नाय हारू रे, होरी खेलूंगी। अरे होरी में तो ए गोरी बनाऊं लाला, होरी में कन्हैया को लहंगा फरिया पहराए दें सखी, सब मिल के काजल बिंदी लगाए दें और नचावे वाकू। अरे होरी में तो ए गोरी बनाऊं लाला, होरी में तो ए गोरी बनाऊं, अरे हाँ बारे रसिया, ओ बारे रसिया, हाँ बारे रसिया, होरी में तो ए गोरी बनाऊं, गोरी में तो ए गोरी बनाऊं, और तन मन धन सिगरो वारू, हाँ तन मन धन सिगरो वारू, अरे सिगरो वारू, अरे सिगरो वारू, अरे होरी खेलूंगी, हाँ होरी खेलूंगी कन्हैया तोते नाय हारू रे, होरी खेलूंगी, अरे हाँ होरी खेलूंगी कन्हैया तोते नाय हारू, अरे तोते नाय हारू, अरे तोते नाय हारू, अरे होरी खेलूंगी। मैम म्यूट कर दीजिएगा। वाह, आपने भी एक म्यूट कर, अच्छा कहें कि आपने भी ब्रज की होली को दिखाया कि किस तरह से वहां पे ब्रज की होली गाने का जो अंदाज है, जो शैली है, जो तरीका है, उसको आपने अपनी खूबसूरत आवाज से पेश किया। वाकई में बहुत खूबसूरत होली। और मैम एक किसी ने ये बेबी उपेन करके हैं, उन्होंने ये पूछा है कि होरी और फाग में क्या फर्क है। तो लेकिन मैं सोची मैं शुरुआत कर दूं, फिर उसके बाद बाकी जो मुझे ना है वो आप बता दीजिएगा। मुझे लगता है बेबी जी कि फाग जो है उत्तर प्रदेश में गाए जाने वाला ये गीत है फाग। हाँ, इसको आप म्यूट कर देंगे मैम, हो सकता है कि इनको कर रहा है। म्यूट करो। तो फाग जो है उत्तर प्रदेश में गाया जाने वाला गीत है,
और जो उत्तर प्रदेश से जो सटे हुए जो प्रांत हैं वहां के लोग भी गाते हैं, लेकिन स्पेशली ये यूपी का ही ये गीत है फाग। और दूसरी बात इसमें जो है प्रकृति का वर्णन होता है, और होली खेलने का, प्रकृति का, और राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होता है फाग में। और होली होली तो बिहार की होली है, राजस्थान की होली है, सब लोग अपने अपने तरह से, शिव की होली है तो राधा रानी की कृष्ण की होली है, अलग अलग तरह से वो लोग होली का के गीत में इस्तेमाल बहुत सी चीजें होती है, लेकिन फाग में विशेषकर राधा कृष्ण की लीलाओं का जिक्र होता है, और ये उत्तर प्रदेश का ये गीत है खास करके। मुझे तो यही मालूम है। अब मैम अगर कुछ आपको इसके आगे कुछ है तो वो बताइए। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है। आप भी बहुत मंथन कर चुकी हैं इन चीजों का। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ एक जो बरसाने की लठामार हो रही है, वो होरी के शब्द भी ये हैं, फाग खेलन बरसाने में आयो है नटवर नंद किशोर, है ना। तो ये राधा कृष्ण वाली बात जो आपने बताई, ये बिल्कुल ठीक बात है। ये फाग के अंतर्गत ये राधा कृष्ण की बात, लीलाओं की बात, ब्रज की बात, ब्रज में कैसे होली खेली जाती है, ये सब वर्णन आता है। और जहां तक होली का है, अब होली, होरी, री ब्रज में कह देते हैं, होली एक हिंदी का शब्द है, वो कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है ना। तो होली तो 50 तरह की होती है, किसी भी तरह से कहीं कहीं क्षेत्र विशेष में अलग अलग तरीके से होली खेली जाती है ना। तो होली तो सब दुनिया भर में होती है, लेकिन एक फाग जो चीज है, फाग जो चीज, की होली फाग है, जो, राम सीता की होली है। हाँ हाँ जी, हाँ बहुत तरह की। हाँ, बहुत तरह की होली है और बहुत तरह से खेली जाती है। और ये फाग जो है, ये राधा कृष्ण के ही प्रसंगों से पूरी तरह से वर्णन होता है इसमें, किस तरह से वो खेलते हैं और क्या क्या होता है इसमें, कैसा आनंद आता है, तो ये सब वर्णन होता है। तो फाग और होली एक दूसरे के पर्याय ही समझिए आप, इनमें भेद नहीं है, मतलब वही है, रंगों से सराबोर होना। तो फाग और होली में यही है कि फाग खास तौर से ब्रज का शब्द है कि फाग यहाँ खेला जाता है, और ब्रज की होली तो सब जगह खेली जाती। तो इतना बड़ा कोई अंतर नहीं है फाग और होली में। जी, क्या सुनना चाहेंगे अब हम लोग? जी, कुछ एक मैं एक ऐसा बता, बाकी में ऐसा सुनाइए कि हम लोग एकदम है झूमते जी। हुए विदा हो। मैं बधाई सुना दूं। यहाँ पे भादों के महीना में, सावन के बाद भादों में जो कृष्ण का जन्म भयो मथुरा में, यही वजह से मथुरा नगरी तीन लोक ते न्यारी है। मथुरा तीन लोक ते न्यारी, जामे जन्मे कृष्ण मुरारी। वो न्यारी ही जाई मारे है गया में कन्हैया ने जन्म लियो। तो यहाँ पे जन्म की बधाई गाई जाए भादों के महीना में। तो एक बधाई आपको सुनाऊं, पहले 4 पंक्ति कि देव अदेवन सिंधु मथ्यो, सब अमृत पी गए देवता सारे। भैया कि देव अदेवन सिंधु मथ्यो, अरे सब अमृत पी गए देवता सारे। और दानी दधीच के हार गए, और हारन हार बृहस्पति हारे। कि भैया आपने आपने भाग की बात, जाके भाग में जितनो लिखो भयो होए, जहां जैसो जब उतनो वैसो तब ही मिले।
कोई लाख कोशिश कर लो। अरे भैया कि आपने भाग की बात कि लिखी विधना ने कोई न टारे। ये बात क्यों कही है मैंने, ये लाइन क्यों कही आखिरी पंक्ति में, या को निचोड़ आवेगो सुनो कि आपने भाग की बात और लिखी विधिना ने कोई न टारे कि बेटा भयो, हाँ अजी बेटा भयो वसुदेव के भोन और दुंदुभी बाजी है नंद के द्वारे। जन्म दियो देवकी ने और मैया कौन कहाई, यशोदा। शहनाई कौन के द्वार दरवाजे पे बज रही है, नंद बाबा के दरवाजे पे, यशोदा मैया के दरवाजे पे दुंदुभी बज रही है, शहनाई बज रही है, बधाई गाई जा रही है, नाच गानो है रहे हो है, आनंद मन रहे हो है। ये सब भाग्य की बात है। अरे भैया हो बधाई, अरे भैया हो आज बधाई गोकुल में, अरे भैया हो आज बधाई गोकुल में, अरे भैया हो आज बधाई गोकुल में, आज बधाई गोकुल में, आज बधाई गोकुल में, अरे भैया हो मेरी बहना हो, अरे भैया हो आज बधाई गोकुल में, अरे भैया हो आज बधाई गोकुल में। जायो पूत जसोदा माई, हाँ जायो पूत जसोदा माई, जायो पूत जसोदा माई, जायो पूत जसोदा माई, जायो पूत जसोदा माई, जायो पूत जसोदा माई। अरे भैया हो, अरे भैया हो घर घर बजत बधाई, अरे भैया हो घर घर बजत बधाई, अरे भैया हो आज बधाई गोकुल में, अरे भैया हो आज बधाई गोकुल में, आज बधाई गोकुल में, आज बधाई गोकुल में, अरे भैया हो, भैया हो आज बधाई गोकुल में, अरे भैया हो आज बधाई गोकुल में। भयो दधि कांधो, और भयो दधि कांधो नंद जू के अंगना, भयो दधि कांधो नंद जू के अंगना, भयो दधि कांधो नंद जू के अंगना, भयो दधि कांधो नंद जू के अंगना,
अरे भयो दादी कांदो नंद जू के अंगना, भयो दादी कांदो नंद जू के अंगना। अरे भैया हो, अरे भैया हो, अरे भैया हो केसर की चुमचाई, अरे भैया हो केसर की चुमचाई, अरे भैया हो आज बधाई गोकुल में, भैया हो आज बधाई गोकुल में। और मथुरा में हरि जन्म लियो है, हाँ मथुरा में हरि जन्म लियो है, 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 मथुरा में हरि, मथुरा में हरि, मथुरा मथुरा में हरि जन्म लियो है। अरे भैया हो, अरे भैया हो गोकुल बजत बधाई, 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 अरे भैया हो आज बधाई मत, अरे भैया हो आज बधाई गोकुल में, अरे भैया हो आज बधाई गोकुल में, अरे भैया हो आज बधाई गोकुल में। मैम म्यूट कर दीजिएगा। वाकई में बहुत खूबसूरत बधाई गीत आपका, और हम लोग भी, हम इधर भी जो पूरा बंग गायकी में भी जो हम लोगों ने बधाई गीत सुना है, तो उसका अपना एक तरीका, अपनी शैली है, अपना अंदाज है, और आपका अलग है। तो अच्छा लग रहा है सुन के कि एक डिफरेंट तरह के गीत और अंदाज और शैली देखने को मिल रही है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आपने पेश किया भी, और खुद भी आप भी डूब जाती हैं गाते वक्त, और सुनने वाले भी उसमें डूब जा रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ साथ मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूंगी कि ब्रज की इस खुशबू को भी आप दूर तक फैलाइए, और ज्यादा से ज्यादा हमारे इस कार्यक्रम को, संगीत दर्पण को आप शेयर करिए, ताकि ये ब्रज की खुशबू, ब्रज के गीत, ब्रज के लोकगीत दूर दूर तक पहुंचे। और माधुरी मैम, एक बार मैं जो लोग आपके साथ संगत कर रहे थे उनको भी आप एक बार दिखा दीजिए, ताकि मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूं कि बहुत ही, बल्कि वो आ जाएं, बल्कि वो आपके पीछे वहां पे वो खड़े हो जाए तो मैं बात भी कर दूंगी। इधर खड़े हो जाओ, बात करेंगी। बस उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत अच्छी संगत वो लोग कर रहे थे। और मैम आप थोड़ा संगीत में दीजिएगा। जी आप दोनों का, जी इसे एक थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए, आवाज गूंज रही है। माधुरी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बनारस के इस कला के केंद्र से, जो कला और संस्कृति का केंद्र काशी है, मैं वहां से आप दोनों जो संगतकार लोग हैं, जो इतना अच्छा संगत कर रहे थे इनके ब्रज लोकगीत पर, कि वाकई में मैं तो उधर भी मेरा एक काम था कि कितनी खूबसूरती से आप लोग उसका संगत किया, और आवाज में, और जो तबले में भी, और जो हारमोनियम का जो अपना थी आवाज, बहुत अच्छी लग रही थी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि माधुरी मैम का जो गीत था
वो और भी उठ गया आप लोगों के संगत से। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और माधवी मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया। और आपको बार बार खांसी भी आ रही थी, मुझे कुछ गले में खराश भी नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी आपने उसी जज्बे के साथ, जो एक कलाकार में एक जज्बा होता है कि अगर वो फीवर में भी अगर पड़ा है, अगर उसको कोई तकलीफ भी है, लेकिन जब गाने की बात कही जाती है तो वो बिल्कुल उठ खड़ा होता है। वही जज्बा आपने भी देखा। और जबकि आप बार बार खांस रही थी, बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही डूब करके, क्योंकि जब कलाकार अपने गाने में, अपने गीतों में जब डूबता है, तभी वो सामने वाले को भी डुबा पाता है। और बहुत ही खूबसूरत मैम, बहुत खूबसूरत, मेरे पास शब्द नहीं है कि जिस तरह से आपने पेश किया, और बहुत अच्छा लगा। और इसी के साथ साथ मैं अपने सारे श्रोताओं का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग इतने वक्त तक, करीब पौने 2 घंटे हो रहे हैं, 1 घंटा 40 मिनट हो गया है, और तब तक आप लोग जुड़े रहे। मैं इसके साथ साथ सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतने अच्छे लोक संगीत, ब्रज की खुशबू काशी में भी फैले, और जरूर फैलेगी। और मैं चाहूंगी कि जब ये कोरोना काल खत्म हो तो आप काशी आइए और अपने संगतकारों के साथ आइए। मैं यहाँ पे प्रोग्राम में लाइव करूंगी, यहाँ पे ऑन स्टेज आपका प्रोग्राम मैं करवाऊंगी, और बहुत, और यहाँ पे भी ब्रज की खुशबू फैलेगी, ब्रज की लोक संगीत की एक क्या कहे मधुरता हम लोगों को भी सुनने को और देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और माधवी मैम, अगर आप आखिरी में कुछ कहना चाहती हूँ तो फिर कह लीजिए, और इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को खत्म करें। हाँ, देखिए, बहुत बहुत अच्छा लगा, और हमें भी बहुत आनंद आया कि कहीं जाना नहीं पड़ा, घर में बैठे आपसे जुड़े, और सभी प्रेमी बंधुओं से जुड़े, सभी विद्वजनों से जुड़े, रसिक जनों से जुड़े, और आपने पूछा, हमने बताया। और ये बात अगर किसी हॉल में या कहीं स्टेज पे, मंच पे होती तो शायद कुछ ही लोग सुन पाते, और इस ऑनलाइन जो फेसबुक पटल है, इसके माध्यम से कितने जो लोग सुन पाते हैं। तो आज की टेक्निक वास्तव में, मैंने उस दिन भी कही थी कि समय को बारंबार प्रणाम है, कि समय हमें क्या क्या चीज, क्या क्या तोहफे दे रहा है, क्या क्या गिफ्ट दे रहा है, कि घर में भी बंद कर रहा है और आनंद भी दे रहा है। तो ये बहुत ही सुंदर बात है। और 4 पंक्ति मैं कह के प्रभु से प्रार्थना करके मैं समापन करूं। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि बारंबार हमें या ब्रजभूमि में ही जन्म दीजो, कि मानुष हो तो कहा बस मेरो, आज मानुष हो तो कहा बस मेरो, कि चरो नित नंद की धेनु मझारन, कि पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, कि जो खग हो तो बसेरो करो, कि पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, और जो खग हो तो बसेरो करो, नित कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, नित कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, नित कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो यही ब्रजभूमि में बार बार हमको जन्म दीजो, यहाँ की कृष्ण की लीलान को रसपान करें, आनंद लें और आनंद दें, और ऐसे ही भैया गाते रहें, सुनाते रहें, आनंद लेते रहें, आनंद देते रहें। राधे राधे, जय श्री राधे।
सही बात है कि आपकी ऐसी आवाज, आपके हिंदुस्तान के कोने कोने में आपकी आवाज गूंजती रहे, आप यूं ही ब्रज की खुशबू बिखेरती रहे, ब्रज के लोकगीतों को आप सजाती और संवारती रहे, यही ऊपर वाले से और ठाकुर जी से निवेदन है। और रही बात माधुरी मैम, काशीवासी मथुरा नहीं जाएंगे, हम लोग कभी जन्म यही बार बार काशी में ही हो। इसी के इस आपका म्यूट है मैम, म्यूट है। तो रूप अनेक है, बात एक ही है, मार्ग अलग अलग हैं, गंतव्य एक ही है, सबको एक ही जगह जाना है। ये सुविधानुसार हमारे पसंद के लिए ये रूप कई भक्त ठाकुर जी ने दिखाए हैं कि आप ये पसंद करो, आप भोले बाबा को आराधो या आप कन्हैया को आराधो। ये तो, लेकिन एक बात आपको बता दूं, कन्हैया को नाम कहा है पता है? त्रिलोकी नाथ, तीन लोकन को स्वामी, है ना। तो ये तो विश्व भर में व्याप्त है और वही के रूप हैं, कहीं भोले बाबा के रूप में, कहीं राम के रूप में, कहीं श्याम के रूप में। ये भांति भांति के रूप ठाकुर जी, ये लीला है ठाकुर जी की, ये वो लीला है। कहूं कैसो रूप धर के बैठो है, कहूं कैसो रूप धर के बैठो है, बात एक ही है, पहुंचना वही है, रास्ता अलग अलग है। हाँ, म्यूट कर दीजिए। सही है कि राह अलग अलग है, पहुंचना एक जगह है, लेकिन मैम काशी का खड़पन, काशी का मस्त फक्कड़पन, काशी की मस्ती, वो काशीवासी हम लोग जो है, हम लोग इसी में जीना चाहते हैं, यहीं पे भोले बाबा के पास ही रहना चाहते हैं। तो इसी के साथ साथ मैं सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि हम लोग सभी 1 घंटे पौने 2 घंटे तक लगातार ब्रज के लोक संगीत का आनंद ले रहे थे, और हम सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो लोग हमारे साथ जुड़े रहे। माधुरी मैम, स्पेशली आपकी वजह से ये सब सारी चीजें हो पाई इतनी, और इसी के साथ साथ मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। लीव हो जाइएगा, लीव हो जाइए मैम, लीव हो जाइए।